11 साल का बच्चा जो कि चौथी क्लास का स्टूडेंट है। इस सिचुएशन में उसको वहाँ पे हैंग किया हुआ था। वहाँ से ये वादे था कि उसको किसी ने मर्डर करके वहाँ पे हैंग किया है। इस दौरान ये वकूआ हुआ है, उसका साथ यही घर है और घर में वो मौजूद जी, ये घर है बिल्कुल, ये साथ में वो मौजूद थी, तो वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था। फकत उसका एक गुनाह था कि उसने मुल्ज़मान को बरना हालत में देखा और बताने की कोशिश की। ये एक हमारे माशरे का एक अलमनाक और बड़ा भयानक चेहरा है। जब बेहयाई घरों के अंदर दाखिल हो जाती है तो फिर इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़याज़ शिराजी। मासूम असीब कमर की लटकती नाश कहीं सवालात छोड़ गई। बतौर कौम हमारी इज्तिमाई तौर पे नाकामी का सबूत है। दीपालपुर के अंदर जिस तरह दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और दीपालपुर की फ़ज़ा इस वक्त सोगवार है। मैं उस मोहल्ले के अंदर मौजूद हूँ जिस मोहल्ले में असीब कमर की 11 साला लटकती लाश को उनके पेरेंट्स ने बेरहमी के साथ उसको मर्डर कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। ये है उस मासूम बच्चे का घर, ताले लगे हुए हैं। पुलिस की जानिब से अभी तक इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और मुल्ज़मान कैफ़रे किरदार तक मुल्ज़मान को पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 302 का। और ये तमाम तर कहानी हुई कैसे, मासूम असीब कमर को जिसका कोई गुनाह नहीं था, फ़कत उसका एक गुनाह था कि उसने मुल्ज़मान को बरना हालत में देखा और बताने की कोशिश की। कहा कि वो तमाम तर ये इंसिडेंट है, तमाम तर जो मामला है, ये जो तमाम तर गुल खिलाए जा रहे थे मासूम हसीब कमर के घर के अंदर, वो अपने वालिद को बताएगा। बड़ी भरपूर कोशिश की गई असीब को बहलाने की, लेकिन असीब चूँकि बच्चा था उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस गुनाह को किसी भी सूरत नहीं छुपाऊंगा, मैं ये तमाम तर कहानी अपने वालिद को ज़रूर बताऊंगा। बिल आखिर उस असीब की ममानी जिसने अपने आशना के साथ इस घर के अंदर गुल खिला रही थी, घर के अंदर चूँकि उस वक़्त घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, घर खाली था। खाली घर होने की वजह से इसका फ़ायदा उठाते हुए मासूम असीब कमर की मामानी अपने आशना को घर के अंदर बुलाती है और तमाम तर गुल खिला रही होती है। जब असीब स्कूल से घर वापस लौटता है, देखता है कि उसकी मामानी और उसका आशना इस बरहना हालत के अंदर मौजूद हैं, तो वो कहता है कि मैं ये कहानी अपने वालिद को बताऊंगा। फ़कत कसूर ये था कि वो बाजिद था कि तमाम कहानी मैं अपने वालिद को बताऊंगा। बिल आखिर जो इसकी असीब की ममानी है वो अपने आशना से इस चीज़ के ऊपर उसको राज़ी करती है कि इसको मौत की घाट उतार दिया जाना चाहिए। यही मौके की मुनासबत है, यही हमें करना चाहिए ताकि हमारा गुनाह हर लिहाज से छुप जाए। और ये फ़ैसला होता है तो उसकी ममानी और उसका आशना उस्मान नामी शख्स मासूम असीब कमर के गला दबाकर उसको कत्ल कर देते हैं। फिर बड़ी खूबसूरती के साथ उस बच्चे को बांध कर और एक ग्रिल के साथ बांधा जाता है ताकि पता चल सके कि इस बच्चे ने सुसाइड किया है। बाद में जब जनाजा होता है, कोहराम मच जाता है मोहल्ले के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर मासूम असीब कमर की लाश कहीं सवालात छोड़ती है। हमारे माशरे के अंदर इस तरह के इंसिडेंट कब तक होते रहेंगे, कब तक रियासत खामोश तमाशाई बनी रहेगी। जनाजे के बाद तमाम तर कहानी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जब जनाजा होता है, जनाजे में भी वो उसकी ममानी मगरमच्छ के आंसू बहाती दिखाई देती रही और उस बच्चे की वालदा के साथ बड़ा अफसोस करती दिखाई देती रही कि शायद उसको बड़ा इस बात का दुख है, वो भी बड़ी रंजीदा है। लेकिन नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो ये तमाम तर कहानी एक फ़िल्मी सीन की तरह कर रही थी, लेकिन हकीकत ये थी कि उसी की ममानी ने उस बच्चे की जान ली। और बिलाखिर पंजाब पुलिस ने अपनी पेशावराना सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए उन मुल्ज़मान तक 72 घंटों के अंदर अंदर पहुंचते हैं और उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस की जानिब से छापे मारे जाते हैं, चूँकि जब मर्डर होता है तो उनके पेरेंट्स बच्चे के असीब कमर के घर में आते हैं, 15 के ऊपर कॉल होती है, तो पुलिस की जानिब से छापे जब मारे गए तो अहले मोहल्ला के जो लोग हैं, जो नज़दीक साथ साथ रहते हैं, उनको भी वक्ती तौर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और मुल्ज़मा दिल ही दिल के अंदर बड़ी खुश थी कि शायद हम तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उनको क्या खबर थी कि पुलिस ने
बड़ी बेहतरीन अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए उन मुल्ज़मान तक पहुँच जाते हैं। जब मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं तो फिर बड़ी डिठाई के साथ इस बात को मानते हैं कि उन्होंने अपना गुनाह छुपाने के लिए तमाम कहानी की। आपने देखा है कि पुलिस अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन मजीद कर रही है, नक्शा भी लेके जा चुकी है पुलिस। अहले मोहल्ला सोगवार हैं, दीपालपुर की फ़ज़ा में बड़ी रंज है, दुख है, अफसोस है कि ये तमाम कहानी हुई क्यों। मेरे साथ इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद हैं, मौका पर पहुंचे हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पुलिस को अप्रिशिएट करता हूं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को और सर्कल पुलिस ऑफिसर को, और साथ साथ आपको भी कि आपने जिस तरह पेशा वराना सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए इन मुल्ज़मान को थोड़े टाइम में गिरफ्तार किया। आपको किस तरह पता चला कि यही मुल्ज़मान है? चूँकि वो जो औरत है वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और इस तमाम तर कहानी में शामिल थी और जनाजे में भी थी, और लग नहीं रहा था कि उसने इस तरह का इंसिडेंट किया होगा। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें ये है कि ये बच्चा जो है हसीब कमर जो है वो तकरीबन 11 से 12 साल का बच्चा था जी। और वो जिस सिचुएशन में उसको वहाँ पे हैंग किया हुआ था, वहाँ से ये वाज़ेह था कि उसको किसी ने मर्डर करके वहाँ पे हैंग किया है। तो इस हवाले से हमने इसको बड़ी बारीक बीनी से, जैसे आप पहले फरमा रहे थे कि मुख्तलिफ लोगों को पूछगिछ करते रहे हैं, इलाका के मकीन को भी करते रहे हैं, इवन उनके रिलेटिव्स के साथ जो है ना मामला। और ये है कि इसमें वो जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इनकी सीडीआर्स को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया और इनके आपस में जो गुफ्तगू हुई मोबाइल के ऊपर, वो मामला जो है उसको देखते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है इसको हमें शुरू किया है और हमने बड़े लिमिटेड टाइम। सर, वैसे मुल्ज़मान ने तो अपनी तरफ से बड़ी भरपूर कोशिश की कि बच्चे को मर्डर करने के बाद उसके साथ लटका दिया, जैसे बड़ी भरपूर कोशिश की कि बच्चे ने जिस तरह सुसाइड किया हो, लेकिन फिर भी आप जो मुल्ज़मान है उन तक पहुंच गए या आपको रसाई मिली। मैं ये समझता हूँ कि कैसे ये मुमकिन हुआ। ये जो है ना बच्चे को जो उन्होंने हैंग तो किया था, लेकिन टेक्निकली जो हमारी जो होती है ना मामला देखने में आया है कि टेक्निकली वो बच्चे का पॉसिबल नहीं था कि उसको जो ये बंदा इसको डिसाइड करके उसने सुसाइड किया है। सेकेंडली ये है कि हमने उनके रिलेटिव्स को भी सामने तफ्तीश किया था, बहुत से लोगों को जो सामने तफ्तीश किया, उसमें ये बात सामने आई थी कि उसकी जो ममानी है और जिस दौरान ये वक़ूआ हुआ है उसका साथ यही घर है और घर में वो मौजूद जी, ये घर है बिल्कुल, ये साथ में वो मौजूद थी, तो वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था। तो उस पर हमने कहा अहले मोहल्ला से मेरी बात हुई है, कह रहे हैं कि जो मोहल्लादार है उनके भी लोगों को गिरफ्तार किया गया जब ये इंसिडेंट हुआ। गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन पकड़ के एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए आप। अच्छा सर, बताइएगा कि इस तरह के इंसिडेंट को रोकने के लिए पुलिस क्या इनकलाबी इक़दाम मजीद कर रही है? चूँकि इस तरह के इंसिडेंट जब होते हैं तो 1 वीक 2 वीक मीडिया के ऊपर बस चलता है, उसके बाद मामला ठप हो जाता है। हमारा जो इक़दाम हो गया इंशाल्लाह, इस जो मुल्ज़मान हमने गिरफ्तार किए हैं इसमें जो अपनी एविडेंस को जो है बड़ी मजबूती के साथ जी इसको दायरे कार में लाएंगे, इनको कैसे किरदार तक पहुँचाने के लिए अपनी पूरे वसाइल पूरे कर लाएंगे। DPO साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी मीडिया के साथ, उन्होंने भी गुफ्तगू की कि इस मामले के ऊपर हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मजीद जो इस तरह के मामलों को रोकथाम के लिए हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उलमाए मशाइख से भी, सिविल सोसाइटीज़ के जो सरबराहान हैं उनसे भी और लोगों से जो है अपनी तवज्जुह से ये बात डिलीवर की है कि अपने लोगों को जो एश्योर करवाएं, लोगों को ये इस बात का जो है एहसास दिलाएं कि अपने बच्चों की देखभाल और उनकी हिफाजत के लिए उन्हें कैसे विजिलेंट होना चाहिए, कैसे उन्हें मामला जो है वो देखने चाहिए। अब उसमें कुछ सिविल सोसाइटीज़ की भी, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है। इस मामले में इंशाल्लाह ताला हम इनको कैसे किरदार तक पहुँचाएंगे और ख़ास तौर पर जो CM पंजाब का विजन है नेवर अगेन वाला चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से और लेडीज़ के हवाले से, इसमें वो हमारा बड़ा। बतौर पुलिस ऑफिसर आखिर में आप पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपने बच्चों को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं? इस तरह के इंसिडेंट आपने देखा है 376 के मुकदमात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुए हैं और बच्चों की ज़िंदगियों के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया जाता है, नन्ही कलियाँ नन्हे फूल, सिर्फ फ़कत बच्चे का कसूर ये था कि उसकी मासूम आंखों ने इनका भयानक चेहरा देखा और अपने वालिद को बताने की कोशिश की, लेकिन उसको मर्डर कर दिया गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि दौरे हाजिर में जो मामला चल रहे हैं, जैसे हालात ख़राब हैं, अपने बच्चों को बड़ा फोकस करें, इनको अपनी निगहदाश्त में रखें और ख़ुसूसी तौर पे अपने घर बार में बच्चों को अकेला ना छोड़ें। यही मेरा पैगाम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ जिस घर में उस 11 साला मासूम बच्चे को बेरहमी से, बेदर्दी से मर्डर कर दिया जाता है। ये है वो ग्रिल जिस ग्रिल के साथ उस बच्चे को बांधकर सुसाइड किया जाता है, मर्डर किया जाता है और फिर बड़ी खूबसूरती के साथ मुल्ज़मान ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस बच्चे ने सुसाइड किया है, ना कि इसका मर्डर किया गया है। ये एक हमारे माशरे का एक अलमनाक और बड़ा भयानक चेहरा है। जब बेहयाई घरों के अंदर दाखिल हो जाती है तो फिर इस तरह के इंसिडेंट
सामने आते हैं। और आखिर में मैं अहले इक़्तिदार लोगों से गुजारिश करूंगा कि कब तक हमारे मासूम बच्चों के साथ, नन्ही कलियों के साथ इस तरह होता रहेगा। फ़कत क्या वजह है, क्या गुनाह उस बच्चे ने किया था कि क्यों उसको मौत की घाट उतार दिया गया।